हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, EMRS टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न गरीबी एक चुनौती के रूप में से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गरीबी का अंतर दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। गरीबी का अंतर किसी देश में गरीबी की तीव्रता को दर्शाता है, जो गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या की औसत कमी को दर्शाता है। गरीबी का अंतर विश्व बैंक द्वारा निर्मित एक संकेतक है जो प्रति व्यक्ति आय और खपत देखकर गरीबी को मापता है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को सही क्रम में चुनिए। पहला है लकड़ावाला समिति, दूसरा है तेंदुलकर समिति, तीसरा है अलग समिति और चौथा है सी रंगराजन समिति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। सबसे पहले अलग समिति, उसके बाद लकड़वाला समिति, उसके बाद तेंदुलकर समिति और सबसे अंत में सी रंगराजन समिति होगा। अलग समिति 1979 में गठित हुई, लकड़ावाला समिति 1993 में गठित हुई, तेंदुलकर समिति 2009 में और सी रंगराजन समिति 2012 में गठित हुई थी। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO द्वारा किया जाता है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में लगाया जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द बॉम्बे प्लान।
बॉम्बे प्लान के समर्थकों ने 75 रुपये प्रति व्यक्ति की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। बॉम्बे योजना भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बॉम्बे में प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं के एक छोटे समूह के प्रस्ताव का एक सेट था। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो गरीबी के अनुमान के लिए जो कार्यविधि अपनाई उसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण उपयोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं का काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। तेंदुलकर कमेटी की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसा NSSO के 61वें चक्र में स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता का सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण गरीबी। प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता पूर्ण गरीबी का सूचक है। यदि किसी व्यक्ति की बुनियादी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कैलोरी की न्यूनतम मात्रा को मापता है, जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों के लिए वयस्कों के लिए प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित की जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शमूलक वाक्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अतः सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवहन के साधनों का कम होना। निर्धनता के अनेक पहलू हैं। सामाजिक वैज्ञानिक जिसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय विधि। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक आम विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है। गरीबी रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं का हालिया सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसत कैलोरी की आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी। गरीबी रेखा की जांच करने के लिए व्यक्ति की आय और खर्च के साथ साथ भोजन की दैनिक खपत की भी जांच की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की खपत की सीमा 2400 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जिसके नीचे व्यक्ति को गरीब माना जाता है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। वर्तमान में गरीबी का मापन मासिक पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोग शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं।
भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का पलायन। निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ न्यूनतम तथा उपयुक्त स्तर पर नियमित रोजगार का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धनता का प्रमुख कारण इस प्रकार है: भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, बाल श्रम, असहायता आदि। अगला प्रश्न है, वकील और ब्रह्मानंद ने भारत में सामूहिक गरीबी के अस्तित्व के लिए डैश की कमी को जिम्मेदार ठहराया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मजदूरी वस्तुएं। वकील और ब्रह्मानंद ने भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से मजदूरी वस्तुओं के कमी को जिम्मेदार ठहराया। मजदूरी वस्तुओं से तात्पर्य भोजन और बुनियादी आवश्यकताओं जैसे आवश्यक वस्तुओं से है, जो आबादी के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी कमी को भारत में गरीबी के बने रहने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2011-12 के दौरान किस भारतीय राज्य में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य हिमाचल प्रदेश शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मात्र 4.33% गरीबी थी। भारत में सर्वाधिक शहरी गरीबी वाला राज्य मणिपुर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अभिकथन है, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। कारण है, असुरक्षा का निर्धारण परिस्थितियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। निर्धनता मूलतः वंचन से संबंधित है। निर्धनता से आशय जीवन की कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहने से है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों या व्यक्तियों के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। साथ ही असुरक्षा का निर्धारण परिस्थितियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। अतः कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनमें से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है, महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा।
दूसरा कथन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सहकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। महात्मा गांधी ने अंत्योदय की अवधारणा में इस बात पर बल दिया था कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। इस दिशा में सरकार की मुख्य पहल अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के द्वारा सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। इस प्रकार कथन 1 व 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किन मदों का प्रयोग किया जाता है। ए है खाद्य आवश्यकताएं, बी है यात्रा संबंधी खर्च, सी है बुनियादी मनोरंजन को पूरा करने पर खर्च, डी है कपड़ा और फुटवियर, ई है शिक्षा संबंधी खर्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए, डी और ई। खाद्य आवश्यकताएं, कपड़ा और फुटवियर, शिक्षा संबंधी खर्च। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि उपभोक्ता स्तर, हेड काउंट अनुपात और कैलोरी के सेवन पर आधारित है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण में प्रयोग की जाने वाली मदों में खाद्य आवश्यकताओं, कपड़ा और फुटवियर एवं शिक्षा संबंधी खर्च को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है नीचे अभिकथन और कारण के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन है भारत में सरकारों ने निर्धनता उपशमन के 3 तरीके अपनाए हैं, विकास दृष्टिकोण, परिसंपत्ति सृजन और निर्धनता विरोधी दृष्टिकोण। कारण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निर्धनता को दूर करने का एक विकासोन्मुखी कार्यक्रम है। सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। देश में गरीबी को हटाना भारतीय विकासात्मक रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की गरीबी विरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 मुद्दों पर आधारित है, लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक विकासोन्मुख कार्यक्रम है। इसके तहत 100 दिन का रोजगार व इसमें 1/3 महिलाओं के लिए नौकरियों को आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है इन कथनों पर विचार करें। पहला कथन है निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। दूसरा कथन है यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। गरीबी रेखा का समय समय पर अनुमान नमूना सर्वेक्षण करके किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निर्धनता का अर्थ है। पहला है स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव। दूसरा है सभी स्थानों पर संवेदना प्राप्त करना। तीसरा है असहायता की भावना के साथ जीना और चौथा है नियमित रोजगार की कमी। सही गुट का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का तात्पर्य खुशहाली से वंचित रहना और इसमें
कई आयाम शामिल है। इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव, हर स्थान पर सहानुभूति प्राप्त करना, असहायता की भावना के साथ जीना और गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता इत्यादि शामिल हैं। आगे के प्रश्न सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई गरीबी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कथन ए है, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान है। कथन बी है, सामाजिक समूह जो निर्धनता से असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। कथन सी है, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी सही है। गरीबी एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। ऐसे सामाजिक समूह जो निर्धनता से असुरक्षित है वे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के परिवार के हैं। वही आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार के हैं। आगे के प्रश्न गरीबी का अनुमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब थे। इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है। सबसे कम बहुआयामी गरीबी केरल, गोवा और सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 19.28%। भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत वर्ष 2019 से 21 में 19.28% था, जबकि शहरी क्षेत्र में इसका प्रतिशत भाग 5.27% है। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुल गणना अनुपात 2011-12 के आधिकारिक आकलन के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में लगाएं। ए है बिहार, बी है झारखंड, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CBAD। सबसे पहले छत्तीसगढ़ 39.93%, उसके बाद झारखंड 36.96%, उसके बाद बिहार 33.74% और उसके बाद उड़ीसा 32.59% होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की बहुआयामी गरीबी 51.91% थी, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 8.81% एवं 32.75% है। 42.16% के साथ झारखंड भारत का सबसे गरीब राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार कई कारकों से है, जिसमें पोषण तथा बेहतर पहुंच, बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की बढ़ती उपलब्धता शामिल है। ये कारक गरीबी के विभिन्न आयामों में कमी लाने में योगदान करते हैं, जिससे जीवन स्तर में समग्र सुधार होता है।
अगला प्रश्न है, गरीबी पर अध्ययन डैश पर भारी मात्रा में निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NSSO डेटा। भारत में गरीबी का अध्ययन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के आंकड़ों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो उपभोग, व्यय, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करता है। ये आंकड़े देश में गरीबी के स्तर और प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, 2016 के विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार गरीबी का दर डैश में सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों में। विश्व बैंक के 2016 के अध्ययन के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों में गरीबी दर सबसे अधिक है। इस समूह को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण एससीज और ओबीसीज और अन्य समूहों की तुलना में गरीबी की दर अधिक है। अगला प्रश्न है, 2009 की तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट डैश के अनुमान के तरीके से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉवर्टी। 2009 की तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट गरीबी के अनुमान के तरीके से संबंधित है। तेंदुलकर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2005 में डॉक्टर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है, निर्धनता मापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है, हेड काउंट रेशियो निर्धनता के पैमाने को मापता है। दूसरा है, निर्धनता अंतराल सूचकांक निर्धनता के पैमाने, घटना और गंभीरता दोनों को मापता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। निर्धनता मापन में प्रयोग किए जाने वाले पैमाने में हेड काउंट रेशियो निर्धनता मापन का एक तरीका है। निर्धनता अंतराल सूचकांक निर्धनता के पैमाने की घटना और गंभीरता दोनों को मापता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार हेड काउंट रेशियो आधारित गरीबी निर्धारण के प्रत्यागम के आधार पर गरीबी को कम से कम 10% बिंदु की कमी करनी होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति वायदा व्यापार के कार्य का कृषि उत्पादन के खुदरा और थोक मूल्यों पर असर के बारे में संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिजीत सेन समिति। अभिजीत सेन समिति वायदा व्यापार के कार्य का कृषि उत्पादन के खुदरा और थोक मूल्यों पर असर के बारे में संबंधित है। सरकार ने 2 मार्च 2007 को योजना आयोग के सदस्य प्रोफेसर अभिजीत सेन की अध्यक्षता में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सी समिति बनाई गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाशिम समिति। शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए हाशिम समिति बनाई गई है। हाशिम समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, गरीबी पर आधिकारिक आंकड़े किसके द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। गरीबी पर आधिकारिक आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं। तेंदुलकर कमेटी कार्यविधि NSSO द्वारा संकलित पारिवारिक उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों पर आधारित है, जिसके अनुसार वर्ष 2011-12 में पूरे भारत में गरीबी की गहनता 21.9% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्होंने भारत में गरीबी के आघात को नहीं मापा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकृष्णा। भारत में गरीबी के अनुमान मापने वाले प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित हैं: BS मिन्हास, PK वर्धन, BM दांडेकर तथा NK रथ। प्रोफेसर राजकृष्ण का संबंध गरीबी मापन से नहीं है, बल्कि इनका संबंध हिंदू वृद्धि दर से है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गरीबी अभाव की स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए बुनियादी आर्थिक संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। भारत में गरीबी का सामाजिक कारण एक प्रमुख कारण है जिसमें जाति प्रथा, उत्तराधिकार, संयुक्त परिवार प्रणाली, जनसंख्या घनत्व, असमानता, गरीबी का नगरीकरण, शिक्षा और अधिकार का दुरुपयोग इत्यादि है। अगला प्रश्न है, भारत में आधिकारिक रूप से गरीबी का औपचारिक आकलन 2014 में रंगराजन समिति द्वारा 2011-12 के उपभोग व्यय सर्वे के आंकड़ों के उपभोग से किया गया। इस कमेटी के द्वारा गरीबी का आकलन कितना किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29.5%। भारत में आधिकारिक रूप से गरीबी का औपचारिक आकलन 2014 में सी रंगराजन समिति द्वारा 2011 से 12 के उपभोग व्यय सर्वे के आंकड़ों के उपभोग से किया गया। इस कमेटी के द्वारा भारत में गरीबी का आकलन 29.5% किया गया है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण या आकलन अब नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। पहले गरीबी का आकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्ष 2015 से नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लेने के पश्चात अब गरीबी का निर्धारण नीति आयोग करता है। आगे के प्रश्न अंतर्राज्यीय असमानताओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, न्याय के अंतर सिद्धांत की आवश्यकता है कि सभी आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाए ताकि वे डैश हो। पहला है न्यूनतम सुविधा वालों के लिए फायदेमंद और दूसरा है अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों के तहत सभी सदस्यों के लिए खुले और पदों कार्यालयों से जुड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। न्याय के अंतर सिद्धांत की आवश्यकता है कि सभी आर्थिक असमानताओं को व्यवस्थित किया जाए ताकि वे न्यूनतम सुविधा वालों के लिए फायदेमंद हो तथा अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों के सभी सदस्यों के लिए खुले और पदों और कार्यालयों से जुड़े रहें। आगे के प्रश्न वैश्विक गरीबी परिदृश्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, विभिन्न देश अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करते हैं। कारण है, मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। विभिन्न देश अलग अलग गरीबी रेखा का उपयोग करते हैं क्योंकि विभिन्न देशों की बुनियादी ज़रूरतें उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार अलग अलग होती है। साथ ही मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा की न्यूनतम प्राप्यता क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, $2। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मुद्रा की न्यूनतम प्राप्यता लगभग $2 होती है। पहले विश्व बैंक वैश्विक गरीबी रेखा का निर्धारण 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का उपयोग करता था, जिसे सितंबर 2022 में अद्यतन करके 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया है।
आगे के प्रश्न गरीबी विरोधी उपाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीविका। जीविका योजना को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 4 सितंबर 2023 को राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज के साथ 4 उप विभागीय अस्पतालों में मरीजों के लिए जीविका दीदी की रसोई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल से लगभग 100 ग्रामीण दीदियों और उनके परिवारों को रोजगार उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत में पहले चरण में गरीबी उन्मूलन के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को शुरू की गई यह योजना गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इसे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया था। यह योजना 1 अप्रैल 1999 तक चली। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीविका। बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विश्व बैंक की सहायता से आजीविका योजना की शुरुआत की गई। इसे वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में गरीबी का उन्मूलन करना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। भारत में पहले चरण में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन हेतु शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 1978 में बनाया गया था और इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। इसका लक्ष्य वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर आबादी की जीवन स्थितियों में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। दूसरा है गरीब और कमजोर वर्गों को नकद हस्तांतरण। तीसरा है संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए लाभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का व्यापक राहत पैकेज था, जो कोरोना वायरस के खिलाफ उनकी मदद के लिए था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की चुनौतियों से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।